केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजन देसाई को आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब आयोग अगले 18 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे बाद में केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जब भी कोई वेतन आयोग अपनी सिफारिशों सरकार को सौंपता है तो सरकार उसे मंजूर करते समय फिटमेंट फैक्टर भी तय करती है। ये वही संख्या होती है जिसके जरिए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी तय होती है। ये मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। फिटमेंट फैक्टर वे मल्टीप्लायर है जिससे पुराने वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए थी तो नई बेसिक सैलरी 35,000 गुना 2.57 89,950 रुपए हो गई। अब 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.5 के बीच रहने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के पीछे वेतन आयोग की बेसिक सैलरी से गुणा करने पर नई सैलरी तय होती है। जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 तय होता है तो नई बेसिक सैलरी 35,000 गुना 2.11 73,850 रुपए होगी। इसके साथ ही एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और डीए यानी महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ जाते हैं। डीए सीधे फिटमेंट फैक्टर तय नहीं करता, लेकिन तय करने में भूमिका निभाता है। अगर इस समय महंगाई भत्ता 58% है और अगले 2 साल तक इसमें औसतन 12% और बढ़ोतरी हो सकती है तो तब ये 70% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा सरकार पिछले सालों में वेतन बढ़ोतरी आंकड़ों और फैमिली यूनिट को भी ध्यान में रखती है। पिछले बार 3 फैमिली यूनिट्स का हिसाब लगाया गया था, जो इस बार 4 हो सकता है। ऐसे में लगभग 13% की अतिरिक्त बढ़ोतरी और जुड़ सकती है। इन सब आंकड़ों को जोड़कर ही नया फिटमेंट फैक्टर तय होता है। फिटमेंट फैक्टर का असर केवल बेसिक सैलरी और एचआरए पर होता है, जबकि नए वेतन आयोग के लागू होते ही डीए फिर से 0% से शुरू हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर सैलरी में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये दोगुनी नहीं होगी। 7वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। नए आयोग में भी सरकार ऐसा ही आसान तरीका अपना सकती है ताकि सैलरी स्ट्रक्चर मुश्किल ना हो। हालांकि कम ग्रेड वाले कर्मचारियों के लिए थोड़ा ज्यादा फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 8 पे लेवल्स तय हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 50,000 रुपए है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है तो नई सैलरी होगी 50,000 गुना 2.0 1 लाख रुपया होगी। इसके बाद इसमें हाउस रेंट अलाउंस और डीए आदि भत्ते जुड़ेंगे। अब 8वें वेतन आयोग ने काम शुरू कर दिया है तो उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत तक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। वैसे भी कैबिनेट ने कहा है कि आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2028 से लागू हो सकती है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2028 से लागू हो सकता है।